भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक और निर्यातक है। 2026 सीजन में उत्पादन को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इन दावों के बीच कैरी ओवर स्टॉक को लेकर भी बड़े मतभेद हैं और कुछ का कहना कि भाव आसमान पर पहुंच जाएंगे क्योंकि जीरे की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तो कुछ कह रहे हैं उत्पादन इतना कम भी नहीं है कि भाव अपने इतिहास को रिपीट कर पाए। जीरे के इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे ऊंझा के जीरा कारोबारी सज्जन अग्रवाल से। मैं हूं कमल शर्मा। सज्जन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। सज्जन जी, 2026 में जीरा की कुल बुआई पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत प्लस माइनस रही? क्योंकि सरकारी डेटा पर ट्रेड को ज्यादा भरोसा नहीं रहा। क्या सरकारी और ट्रेड अनुमान में बड़ा अंतर है? देखिए, जीरे की बुआई सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक है, मगर पिछले साल की तुलना में कम से कम 20 से 25% तो कम है जीरे की बिजाई। और बाद बाकी जो बिजाई के एक्चुअल जो फिगर हैं वो हमारी जो संस्था है फीस उसके आंकड़े आएंगे तो क्लियर हो पाएगा। ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 20 से 25% तो पक्का ही कम है। जी। और ये गुजरात और राजस्थान की अगर बात करें तो स्टेट वाइज बता पाएंगे कि बुआई में क्या अंतर रहा है दोनों स्टेट में? जी, जैसे गुजरात गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से गुजरात तो केवल 10% ही कम है, मगर हमारे जो सर्वेयर है वो जाते हैं तो 30% गुजरात की बिजाई कम है और राजस्थान की बिजाई 15% कम है हमारे सर्वेयर के हिसाब से, जो हम लोग सर्वे करवाते हैं निजी तौर पर। जी। अब आपने निजी तौर पे जब सर्वे करवाते हैं सज्जन जी, तो देखिए आपने भी देखे और मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे फोटो आजकल वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पता लगता है कि जीरे की फसल को बहुत नुकसान है। लेकिन कुछ ऐसे फोटो भी और वीडियो आपने देखे होंगे जो कह रहे हैं कि जीरे की फसल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हकीकत क्या है ये? एक्चुअल में देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिनको एक्चुअल में व्हाट्सएप ग्रुप आजकल खूब सारे बने हुए हैं, जिनको तेजी लगती है वो खराब जीरे के फोटो वायरल करते हैं, जिनको मंदी लगती है वो हरे भरे खेतों का करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो भी है हम लोग जैसा अनुमान लगा रहे हैं कि क्रॉप की जो एक साइज है वो करीबन 70 लाख से 75 लाख बोरी आनी चाहिए इस साल। उसमें हर साल देखिए 10-15% का बिगाड़ तो होता ही है। अपन उसको पकड़ के चल रहे हैं, प्लस 25% बिजाई कम की पकड़ के चल रहे हैं रिपोर्ट। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 70 से 75 लाख बोरी ही जीरा आएगा। जी। ये जो 70-75 आएगा सज्जन जी, इसमें आप राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट का अलग अलग क्या डेटे का अनुमान है आपका कि इतनी फसल दोनों राज्यों में होगी? मैं गुजरात का करीबन 24-25 लाख समझ रहा हूँ और राजस्थान का करीबन 65 के अबाउट समझ रहा हूँ क्रॉप। क्योंकि जिस हिसाब से राजस्थान की रिपोर्ट ले रहा हूँ उसमें कुछ एक इलाकों में थोड़ा बहुत बिगाड़ आ रहा है, बाद बाकी क्रॉप राजस्थान में अच्छी है। और गुजरात में कुछ हिस्सों में क्रॉप काफी खराब डैमेज के समाचार आ रहे हैं। वो जब आएगी क्रॉप हकीकत आएगी सामने तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी एक्चुअल वास्तविकता कुछ नहीं कह सकते, आगे वेदर पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। जी। ये आगे जो वेदर पे डिपेंड कर रहा, तो सज्जन जी अब कितने दिन का ऐसा वेदर है, अगर राजस्थान के लिए अलग बताएं, गुजरात के लिए अलग बताएं, कि जो जीरे के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, जीरे के लिए मुख्य भूमिका निभा सकता है कि पैदावार कितनी होगी या बिगाड़ कितना हो जाएगा? देखिए, गुजरात के अंदर तो क्या फसल कटाई के तरफ आ चुकी है। और मेरे ख्याल से गुजरात में जो बिगाड़ होना था या जो अच्छी फसल थी वो हो चुका है। और इसमें अब जैसे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है गुजरात में, तो उससे कोई गुजरात की फसल पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मगर राजस्थान के अंदर जो अभी गर्मी चालू हुई है, जैसे आज मेरे ख्याल से बाड़मेर इलाके का टेम्परेचर 35 के ऊपर है, प्लस है। और किसी इलाके में 32 है, किसी में 37-8 है। तो राजस्थान में एक बार ये वेदर रहने से कुछ उतारे में कमजोरी तो पक्की ही आएगी, ऐसा मेरा मानना है कि उससे उतारा घटेगा बढ़ेगा नहीं अब। लेकिन उतारा घटेगा फिर भी। आज हम 16 फरवरी को बात कर रहे हैं। 16 फरवरी के अनुसार आपके मुताबिक फसल जो है आपने बताई 70-75 लाख बोरी, वो आने की तो पूरी संभावना है ना? जी, 100%, 100% इतनी तो आएगी। जी। अब हम अगर ये देखें सज्जन जी, गुजरात और राजस्थान की प्रमुख मंडियों में अभी रोजाना जीरे की आवक हो रही है। औसत आवक क्या है और ये पिछले सीजन से कैसे अलग है?
देखिए, पिछले सीजन से आवक तो कम आ रही है। जैसे अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में क्या रहा है वो देखिए, मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि पिछले साल इस टाइम पे आवक नए माल की हमारे ऊंझा मंडी में 8-10 हजार बोरी चालू हो चुकी थी, जो अभी 3 हजार बोरी की आ रही है। तो आवक तो कम आ रही है, पुराने माल भी आज समझिए 2 दिन से 5 हजार बोरी है, उसके पहले 10 से 11 की आमदनी थी, वो सही थी। वो जी। अब सज्जन जी, देखिए, जब आवक कम हो रही है, लोग ये मानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनुसार कि फसल में बिगाड़ है, लेकिन हमने देखा कि किसान फिर भी इस बीच रेगुलर जीरे की आवक कर रहा था बाजार में। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट, सही क्वेश्चन किया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट में कि हमारे अपने जीरे का भाव, एक हमारे ऊंझा में 20 किलो का भाव चलता है, तो वो समझिए 3300 या 3400 के भाव किसानों ने या स्टॉकिस्टों ने देखा था। उसके बाद सडनली एक उछाल आया जीरे के अंदर, जिसने वो 4400 4500 का भाव देखे। तो नेचुरल है, जिनके पास माल पड़ा है वो लेके ही आएंगे कि कहीं नई सीजन आए, भाव फिर टूट जाए तो रह न जाए। तो वो भागम भाग हो रही है, उसमें आवक आनी निश्चित है ये तो। जी। जब सज्जन जी, ये आपने अभी बात कही कि जब जीरे की नई आवक होगी और उस भय से अभी बेचा जा रहा है, जबकि किसानों की अगर हम फोटो देखें, उनके वीडियो देखें, और जब वो कहते हैं कुछ लोग कि पैदावार कम है, तो सर किसान तो खेत पर ही बैठा है, उसे तो पता है कि मेरे फसल खराब है कि अच्छी है, फिर भी किसान की आवक हो रही है। ये एक बड़ी प्रश्न है। नहीं तो आपने हर सीजन में देखा होगा, आप इतने वर्षों से कारोबार कर रहे हैं, किसानी आवक तो बहुत पहले बंद हो चुकी होती है लगभग, या छुटपुट आवक होती है। जी जनरल, अभी बता रहा हूँ मैं। ये जो आवक हो रही है, किसानी आवक नहीं हो रही है। ये जिन्होंने, जो बड़े किसान, जैसे जो गांव के व्यापारी होते हैं, जिनको अपने बड़े किसान भी बोलते हैं, ये उनका माल आ रहा है। और हर आदमी को देखिए कि नुकसान से बच रहे हैं, ब्याज, उनका ब्याज जो है वो कंप्लीट निकल रहा है, इसके लिए वो माल बेच रहे हैं। और बाद बाकी देखिए, किसान कभी झूठ नहीं बोलता है। जो एक्चुअल किसान होगा वो अपने खेत की सही फोटो भेजेगा, चाहे बिगाड़ की हो चाहे अच्छे की हो। तो ये किसानी आवक नहीं है। 99% तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं गाँव में, उनकी आवक ज्यादा आ रही है। और एक ही उद्देश्य है उनका कि कहीं अपने रह ना जाए, बेच दे इस भाव में अब जीरा। जी। तो जब सज्जन जी फसल कम है, लास्ट ईयर से कम है, ये तो आपने भी माना कि उत्पादन के डेटा जी बता करके, लेकिन जी। भाव टूट रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि रोज भाव टूट रहे हैं जीरे के? जीरे का भाव अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि कुछ 10-15 दिन से डिमांड कुछ कम पड़ रही है। और चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, हर जगह डिमांड की एक कमी देखी जा रही है अभी। और कुछ जो दबाव, आवक का जो प्रेशर बना था 10 हजार 11 हजार बोरी का, उसके लिए भी थोड़ा ये प्रेशर आया, तो मार्केट टूटा है। और मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में बाजार सुधरना चाहिए वापस। जी। आपने जब एक्सपोर्ट की कहा कि डिमांड अभी कम है, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर आगे स्थिति कैसी रहेगी? क्या चीन, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट से मांग मजबूत की उम्मीद आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात बांग्लादेश की करता हूँ। जी। बांग्लादेश में एक्चुअल में रमजान की डिमांड अभी तक आई नहीं है पूरी, क्योंकि उनके यहाँ इलेक्शन था, इस बोल के डिमांड नहीं आई थी। अब ये बांग्लादेश की डिमांड अब चालू हो जाएगी वापस। और चाइना जो है, चाइना वो अपने हिसाब से हर साल लेने आता है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। चाइना सबसे बड़ा बायर है। दो ही कंट्री अपने इंडिया से बाहर ज्यादा रहती है, चाइना और बांग्लादेश। चाइना अपने हिसाब से आती है, और बांग्लादेश अभी कंटिन्यूअस बाइंग कर रहा है। उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि वो बाइंग में है कंटिन्यूअस। इस साल कैसी उम्मीद आप कर रहे हैं कि जीरे की नए सीजन में कैसी एक्सपोर्ट डिमांड रहेगी? एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी आएगी जीरे की। अभी जैसे एक भाव का, जैसे मेरे ख्याल से ये बॉटम बना है आज, शायद एनसीडेक्स के 221-22 रुपए के भाव है, ये बॉटम बना है। तो डिमांड अच्छी आनी चाहिए आगे, इस भाव पर डिमांड एक निकलेगी, चाहे एक्सपोर्ट की हो चाहे डोमेस्टिक की हो। तो क्या चीन इस बार भी भारतीय जीरे पे दबाव लाने में सफल होगा? क्योंकि देखिए, वहां बुआई तो हो ही रही है, फसल पैदा होगी नहीं होगी, अनसर्टेनिटी जी। रहती है, गवर्नमेंट वहां पे डेटा बराबर से देती भी नहीं है। और अगर चीन में उपज ठीक रही, जिसकी वजह, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा बायर है, तो क्या वो पहले की तरह खरीद कर पाएगा, या इस बार भी उसने बहुत कम खरीदा भारत से जीरा, वही हाल हो जाएगा? देखिए, ये चीन की आगे की बिजाई कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आगे उनकी क्रॉप कैसी आएगी। अगर चीन की क्रॉप अच्छी आती है तो नेचुरल है कि वो भारत से बाइंग नहीं करेगा। और दूसरा मैं एक आपको बता देता हूँ, अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर
डोमेस्टिक पे आ जाते हैं। थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट अंदर जीरे की काफी हद तक डिमांड बढ़ चुकी है। जैसे अभी आप देखते होंगे कि कई तरह की कंपनियों ने जीरा, वो जीरा कोल्ड जीरा, वो क्या बोलते हैं, जीरा पानी बनाना चालू किया है। पापड़ में जीरा जा रहा है, तो कोई जीरे के कैंडी बन रही है। इस तरह से डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है अपने पास डे बाई डे। तो मेरे ख्याल से लंबा चौड़ा चीन के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते अपने लंबा चौड़ा। जी सज्जन जी, अब हम पहले पुराने स्टॉक की बात कर लें तो स्टॉकिस्ट के पास अब कितना जीरा बचा होगा? क्या वे ऊंचे भाव का इंतजार कर रहे हैं इसको बेचने के लिए, या अभी होल्ड करेंगे? देखिए, जीरा मेरे ख्याल से नई सीजन चालू होने पे 20 20 लाख 22 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड आएगा हमारे पास। और ये जो जीरा रहता है 20 22 लाख कैरी फॉरवर्ड, ये लोग जब इनका एक बेस प्राइस, इनका भाव का रेट आता है अपसाइड रेट, तभी ये निकलता है। नहीं तो नेचुरल है कि 10 लाख से 20 लाख बोरी हर समय हैंड में रहता है। कि चाहे बड़े व्यापारी हो चाहे किसान हो, छोटे छोटे मोटे किसान जो होते हैं उनके पास भी रहता है जीरा। तो 20 लाख बोरी पक्का आएगा। और उनकी मंशा एक ही है, जैसे मैं मार्केट में घूमता हूँ, वॉच करता हूँ कि एक भाव का थोड़ा अपसाइडेड लेवल दिखे तो वो फिर बेचने निकालेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने एनसीडीएक्स की भी बात कही थी, तो एनसीडीएक्स जी में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या संकेत दे रहे हैं आगे के लिए? भाई, जो हिसाब से इसके वॉल्यूम तो बहुत तगड़ा हो रहा है, मगर ओपन इंटरेस्ट जो है वो लंबा चौड़ा बढ़ घट नहीं रहा है। 100 150 टन की ओआई आगे पीछे हो रही है। तो मेरे को ये लग रहा है कि आगे इसका लॉन्ग व्यू अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी नई सीजन आ रही है तो ओआई भी बढ़ेगी। और लॉन्ग टर्म इसका व्यू अच्छा है। जी, अब जब लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है सज्जन जी, तो किसान के लिए मौजूदा स्तर पर बेचने या होल्ड करने की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, सीजन सीजन का काम करता है। किसान इसमें माल तो बेचेगा ही, मगर मैं एक ही सलाह दूंगा कि मार्केट को वॉच करते रहिए। जैसे मेरा एक टारगेट दिया हुआ है कि मार्च 31 मार्च तक वायदा, अप्रैल का हो चाहे मार्च का हो, जो भी हो वो 300 रुपया हो जाएगा, ऐसा मेरा एक दिया हुआ है जी टारगेट। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपना मार्केट वॉच कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता माल बेचिए। आपको निश्चित, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी किसान भाइयों को मजदूरी हो, अच्छे भाव मिले। जी, ये तो आपने सज्जन जी मार्च की बात कही, लेकिन अगले 3 6 महीनों में जीरा के लिए प्रमुख लेवल आपको क्या दिखते हैं? देखिए, मेरा जो है 300 से 350, इससे ऊपर जाने का नहीं है इस बार जीरा। क्या, जी अगर आपने सोचा कि 400 क्रॉस कर जाए, 450 क्रॉस कर जाए, वो नहीं होगा। ये एक गेम चलेगा 250 से लेके 300, और फिर 300 से 350 सडनली हो भी सकता है। मगर 300 पे ही एग्जिट की सलाह दूंगा सबको। तो ये क्यों नहीं इस बार इतनी बड़ी तेजी बन पाएगी, जैसे हमने पहले 650 रुपए भी देखे, या जो आपने भी कहा कि जी, 400 रुपए वगैरह नहीं होंगे? क्या वजह मान रहे हैं आप इसकी अभी? साढ़े साढ़े 600 रुपये जिस टाइम पे दिया देख रहे थे, अपने आपको ध्यान होगा कि उस समय क्रॉप आई थी 50 लाख के अबाउट की। और इस बार क्रॉप है 70 से 75 लाख बोरी। 50 55 की क्रॉप और 70 75 में काफी डिफरेंस हो जाता है। इसके लिए मैं आगे प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे कोई बड़ी लंबी चौड़ी तेजी आएगी इसके अंदर। जी तो सज्जन जी, ये बताइए कि कुल मिलाकर जीरे का खेल किसके हाथ में रहेगा 2026 में? देखिए, जीरे का खेल तो एनसीडीएक्स के हाथ में ही रहेगा। एनसीडीएक्स जो चाहेगा वो कर सकता है। इसमें बड़े प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। उनको जरा सी भनक लगेगी कि इसमें क्रॉप में गड़बड़ी है या माल कम है, उतारे कम है, तो एक बड़ा गेम खेल जाएंगे। तो गेम तो एनसीडीएक्स या बड़े प्लेयर के हाथ में ही रहेगा। जी, और यार छोटे प्लेयर कैसे समझे कि कुछ बड़ा होने वाला है? जी, उन छोटे प्लेयर को तो मार्केट का, एनसीडीएक्स को वॉच करते रहना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम कई तरह के टेक्निकल चार्टिस्ट भी होते हैं, वो सलाह देते रहते हैं। तो उनको वॉच करना बहुत जरूरी है। इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है जीरे के अंदर। तो इस साल में तो थोड़ा देख के ही व्यापार करे, वो ज्यादा उचित रहेगा मेरे ख्याल से। जी सज्जन जी के साथ यह बेबाक इंटरव्यू आपने देखा। आप खुद क्या सोचते हैं जीरे के बारे में कि 2026 में खेल किसके हाथ में रहेगा, खिलाड़ी कौन होगा? फटाफट कमेंट करें और हमें बताएं। आपका धन्यवाद, शुक्रिया सज्जन जी। धन्यवाद कुमार जी।